हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं स्पर्श। कक्षा 9 के लिए हिंदी की द्वितीय भाषा के रूप में पाठ्य पुस्तक है ये। यहाँ पर हमने पहले एक चैप्टर कर चुके हैं, रैदास के पद किए थे। यहाँ पर अब हम रहीम के दोहे करने जा रहे हैं। रहीम का जन्म 1556 से 1626 के बीच में हुआ था। 1556 से 1626 उनका समय है। रहीम का जन्म लाहौर पाकिस्तान में 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। तो रहीम दास जी के जीवन परिचय के बारे में समझना बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जीवन परिचय से संबंधित इसलिए भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है क्योंकि ये आपका इतिहास, जो आपके हिस्ट्री के दौरान, जैसे अब रहीम दास जी के समय वो सारी तात्कालीन स्थितियाँ होंगी जब मुग़ल एम्परर अकबर के समय की थी, और कवियों ने उस समय तात्कालीन परिस्थितियों के ऊपर, समाज में जो परिस्थिति चल रही थी उसके ऊपर उन्होंने काव्य रचना की। तो चाहे वो रहीम के दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं, रैदास के पद है, या फिर मीराबाई के भक्त कवियत्री मीरा के जो पद हैं, उन पे उस समय समाज में प्रचलित जो भी रूढ़िवादी थी, या फिर महिलाओं पे अत्याचार था, या फिर किसी प्रकार का बाह्य आडंबर था, या फिर किसी प्रकार का जातिवाद था, या फिर छुआछूत था, या फिर सती प्रथा आदि कोई सोशल इविल्स थी उस समय फैली हुई, तो उन सब का यहाँ पर इन कवियों ने विरोध किया था अपनी रचनाओं में। तो हमें जीवन परिचय समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जीवन परिचय से हमें पता चलता है कि ये किस काल में जन्मे हुए थे, तो अकबर के समय की स्थिति क्या थी, और अकबर के समय की इनकी स्थिति क्या थी। और रहीम दास के काव्य मुख्यतः श्रृंगार, नीति और भक्ति के काव्य हैं। श्रृंगार मतलब प्रेम से युक्त हैं वो, उनमें नीति संबंधी मतलब मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताया है। रहीम के जो दोहे हैं या रहीम के कोई भी पद हैं, उनकी खास बात यह है कि इन पहले तो एक मोरल बात बताई जाएगी, नीति संबंधी बात बताई जाएगी, और नीचे उदाहरण, जो लौकिक उदाहरण है उसके माध्यम से उसकी पुष्टि भी की जाएगी कि ये बात इसलिए भी है क्योंकि इसके कारण देखो इस तरीके से समाज में होता चला आया है। तो रहीम की जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक वेद भेद वर्णन, ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठकों को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वही मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। करणीय मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी भी नसीहत, इसकी भी सलाह देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है, और उन स्थितियों का सामना होते ही ये बात इनकी जो होती है वो याद आ जाए, ये लाजमी है। ये इनके चित्रण है, मतलब अगर हम, जैसे कोई हमारा प्रेम का बंधन टूट गया है, तो हमारा रहीम का जो दोहा अगर हमने पढ़ा है तो हमें सीधे रूप से ऐसी बात समझ में आ जाती है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस तरीके से हमें एग्जाम्पल भी याद आ जाते हैं इनके। तो चलिए बच्चों, चलते हैं आगे, इनके दोहों की ओर चलते हैं। और यहाँ पर जितने भी दोहे हैं वो बहुत ही सरल भाषा में हैं। एक एक करके अगर आप देखते हो तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे, और एक एक का अनुवाद आप समझिए, क्योंकि जो प्रश्न उत्तर है ना, वहाँ पर यही पूछे जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसमें क्या कहानी बताई है, इस दोहे से क्या तात्पर्य निकलता है, या फिर दोहे का भावार्थ बताइए, या फिर इस दोहे का क्या मतलब है, या इसके माध्यम से रहीम दास जी आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो पहला दोहा है, तो आपको दोहे का भावार्थ जो है वो बहुत अच्छे से
समझ में आना चाहिए। तो पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीमन का मतलब यहाँ पर हो गया, रहीमदास जी कहते हैं मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि। दरबारी कवि कैसे? क्योंकि ये अकबर के दरबार में हिंदी के कवि थे जो नीति संबंध श्रृंगार संबंधी काव्यों की रचना करते थे। और दरबारी कवि रहीम का कहना है कि प्रेम वस्तुतः धागे के समान है। प्रेम किसके समान है? धागे के समान है। और जैसे धागा बहुत नाजुक और पतला होता है और जानबूझकर उसे नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर हम धागे को तोड़ भी देते हैं तो जोड़ने पर क्या होती है, उसमें एक गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि धागा रूपी प्रेम जब एक बार टूट जाता है तो वो पहले जैसा नहीं जुड़ता है, और अगर उसमें दोबारा जोड़ भी देते हैं तो एक गांठ पड़ जाती है। अर्थात एक बार प्रेम का संबंध टूट जाने पर उसमें पहले जैसी आत्मीयता या फिर पवित्रता नहीं रहती, पहले जैसी भावना नहीं रहती, पहले जैसी फीलिंग नहीं रहती। प्रेम का संबंध किसी प्रकार से दोबारा जुड़ने पर दोनों व्यक्तियों के मन में एक खटास तो रह ही जाती है। इसीलिए प्रेम संबंधों की नाजुकता को ध्यान में रखकर उसे कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए। हम देखते भी हैं हमारे आसपास कई ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से तोड़ लेते हैं, फिर हम कई बार उनसे वापस जुड़ भी जाते हैं तो उतनी आत्मीयता के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटीले लोग सब, बाटी न लहे कोई। अब देखो कितनी अच्छी बातें बताई गई है कि रहीमदास जी कहती है कि अगर हमारे मन की कोई बिथा है, बिथा मतलब व्यथा, हमारा कोई दुख है, तो मन ही राखो गोय। हमारे गोय मतलब कि गुप्त रखना चाहिए, गोय मतलब छुपा कर रखना चाहिए, अपने खुद के मन में छुपा कर ही रखना चाहिए। यदि रहीमदास जी कहते हैं कि आपके मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, तो अपने मन में छुपा कर रखना चाहिए। और अगर हम इधर उधर लोगों को अपना दुख बांटते फिरते हैं ना, लोगों को अपना दुख की बात बताते हैं ना, लोग ऊपर से तो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, लेकिन अंदर से वो खुश होते हैं। कोई हमारे दुख से खुश ही होते हैं, उनको कुछ वो नहीं कर पाते हमारे दुख के लिए। सुनी अटीले लोग सब, बाटी न ले है कोई। और सुनकर लोग फिर क्या करते हैं, दूसरों के सामने जाकर उसका अठीले है मतलब मजाक उड़ाते हैं, अठीले है मतलब मजाक बनाते हैं। बाटी न ले है कोई, और कोई हमारे दुख को बांटता नहीं है, बांटता मतलब कम नहीं करता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन या हृदय में अगर कोई भी प्रकार का दुख है तो अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए, उसे दूसरों के सामने नहीं प्रकट करना चाहिए। मन के दुख को दूसरों के सामने प्रकट करने पर कोई भी अन्य व्यक्ति उस कष्ट को एक तो समझता नहीं है, और इनफैक्ट उसकी क्या करता है, वो मजाक बनाता है। मन की वेदना को दूसरों के सामने व्यक्त करने से लोग आपके दुख से मन ही मन खुश होते हैं। इसीलिए अपने मन की व्यथा को, अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अब हम तीसरे दोहे की ओर चलते हैं, जिसमें देखो रहीमदास जी ने इतनी स्ट्रॉन्ग बात कही है जो आज के हर युवा पीढ़ी के लिए एक मोटिवेशन है बहुत बड़ा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अगाए। एक साधे सब सदे। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में एक ही लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। अगर अब वो एक महत्वपूर्ण एक लक्ष्य उसने निर्धारित कर लिया है तो एक ही साधे, साधे मतलब साधना चाहिए, संपन्न करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। एक के साधे सब सदे, और यदि उस महत्वपूर्ण लक्ष्य को साध लिया, संपन्न कर लिया, पूरा कर लिया, तो उससे संबंधित फिर छोटे छोटे जो लक्ष्य है ना, वो अपने आप ही पूरे होते चले जाएंगे। सब साधे सब जाए, और यदि हम सारे ही काम साधने लग जाए, सभी हम करने लग जाए, ये भी मैं कर लूँ, वो बिज़नेस भी मैं कर लूँ, ये भी काम मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ, इन्फ्लुएंसर मैं बन जाऊँ, ये मैं बन जाऊँ, वो मैं बन जाऊँ, तो जब हम सब
काम करने लग जाते हैं ना, तो इससे सब जाए, सब कुछ नष्ट ही होता है। मतलब इससे हमारी समय की बर्बादी होती है, एक निश्चित हमें नॉलेज प्राप्त नहीं होता है, किसी एक अच्छी चीज़ में हम स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं, और सब काम साधने लग जाते हैं तो वो सारे काम ही खराब होते हैं। इससे तो अच्छा जिसमें आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, आपका जो मन कहता है, जिसमें आप बहुत अच्छे हो, उस चीज़ को, उस महत्वपूर्ण चीज़ को करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए उसमें महारत हासिल करने में आप लग जाओ। चाहे वो आपकी आर्ट है, चाहे वो आपकी सिंगिंग है, चाहे आपकी ड्राइंग है, चाहे आपकी स्टडी है, अगर आप उन सब में किसी में भी एक में अच्छे हो तो आप उसमें पूरी तरीके से लग जाओ। अगर आपने उसमें पूरी तरीके से लग गए ना, तो उससे सारे काम सध जाएंगे। मतलब उससे आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, उससे आपको इकोनॉमिकली भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे। मतलब उससे आप हर तरीके से आपको जो भी चाहिए होता है ना, वो सब कुछ मिलेगा। नेम, फेम, पैसा सिर्फ इंडस्ट्री या रील वालों को या फिर उनको ही नहीं मिलता है। एक्चुअल में जिसको नॉलेज है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में, अगर वो उसमें अपना 100% दे दे तो उसको नेम, फेम, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलता है। तो रहीमदास जी यही कहना चाहते हैं कि एके साधे सब सधे। एक महत्वपूर्ण जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस काम को साध लेते हो, आपके लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो, तो सारे काम अपने आप ही दूसरे संपन्न हो जाते हैं। और अगर आप सब साधने लग जाते हो कि ये भी मैं कर लूँ, वो भी मैं कर लूँ, बिजनेस भी मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ, तो सब जाए, तो फिर कोई भी काम संपन्न नहीं होता। रहीमन मूल ही सी चिबो फूले फले अगाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हम जल से मूल ही मतलब जड़ को, मूल मतलब जड़ को, पेड़ की जड़ को पानी से सींचते हैं, तो वो पानी क्या करता है, फल फूल सबको अगाए मतलब तृप्त करता है। अगाए मतलब तृप्त करता है, सबको तृप्त करता है, सबको सींचता है। उसी प्रकार जिस तरह किसी वृक्ष की, रहीमदास जी कहते हैं कि एक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेने के बाद क्रम से अन्य सभी लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके लक्ष्य के प्राप्त होने के साथ ही उसके साथ साथ दूसरे लक्ष्य भी अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को पानी से सींचने पर उससे लगने वाले फल फूल सभी को पोषण मिल जाता है, उसी प्रकार हम भी तृप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर संसार, और यहाँ पर दूसरा अर्थ ये भी बताया है कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ना, मूल परमात्मा को, यानी कि अपने सांसारिक कामों को ख़त्म करके भी अगर एक ने ईश्वर की पहचान कर ली, मेन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, उसको जान लिया कि विधाता की सृष्टि का रहस्य क्या है, वो समझ लिया, तो दूसरे सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर भी वो तृप्त हो जाता है। चौथा दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अब देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि चित्रकूट में रमी रहे। चित्रकूट में रमी मतलब रमना, रमी मतलब घूमना या फिर बस जाना। चित्रकूट में बस गए हैं कौन, अवध नरेश। अवध के नरेश, अवध के राजा कौन, राम। चित्रकूट में आकर बस गए हैं, आकर रम गए हैं। और रहीमदास जी कहते हैं कि ये चित्रकूट ऐसी पावन धरती है जिसका प्राकृतिक सौंदर्य इतना पावन है, इतना सुंदर है कि जिस किसी पर भी विपदा आती है ना, जिस किसी पर भी संकट आता है, वो अपने संकट के क्षणों को कम करने के लिए चित्रकूट की शरण लेता है, चित्रकूट के अंदर आता है। सो आवत यह देश, मतलब जब अवध नरेश को चित्रकूट आने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि उनके पितृ आज्ञा थी, उनके माता पिता की आज्ञा थी 14 वर्ष का वनवास, और उस 14 वर्ष को वनवास को पूरा करने के लिए उन्हें वन में जाना था। तो उन्होंने वन के रूप में दंडकारण्य में चित्रकूट को चुना। क्यों चुना चित्रकूट को, क्योंकि चित्रकूट की जो भूमि है
वो इतनी तपोभूमि है जहाँ पर बड़े बड़े तपस्वियों ने, मनुष्यों ने तपस्या की है और जिसका प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। तो वहाँ पर लोग अपने कष्टों को दूर करने आते हैं, जहाँ पर श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास को पूरा किया था। तो रहीम दास जी कहते हैं कि चित्रकूट इतना मनोरम और शांति प्रदान करने वाला देश है कि जिस किसी व्यक्ति पर विपत्ति आती है वो शांति पाने के लिए चित्रकूट चला आता है। अयोध्या के राजा राम भी अपनी विपत्ति काल में इसी प्रदेश में आए थे। अवध नरेश श्री राम भी इसी प्रदेश में आए थे। इस दोहे में चित्रकूट के मोहक प्राकृतिक सौंदर्य को सामने लाने की कोशिश की गई है। तो बच्चों, अगर आप दोहों को अच्छे से समझते हैं तो ये प्रश्न इन्हीं में से बनेगा कि चित्रकूट कौन आया था, किस लिए आया था। राम जी आए थे, 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के लिए आया था। उन्होंने चित्रकूट को ही क्यों चुना था? क्योंकि यह बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुई भूमि है, बहुत ही मनोरम भूमि है। दीरक दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाही। अब कितनी अच्छी बात बताइए, यहाँ पर गागर में सागर भरने वाली बात बताई गई है। गागर में सागर का मतलब क्या हुआ कि गागर का मतलब छोटी सी मटकी में भी पूरे सागर जितना पानी समेट लेना। मतलब छोटे से दोहे में भी दीर्घ दोहा अर्थ के, मतलब दोहा भले ही छोटा हो लेकिन अर्थ उसका क्या होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सार लिए हुए होना चाहिए। आखर थोरे आही, जिसमें आखर मतलब अक्षर भले ही थोड़े हो लेकिन अर्थ बहुत बड़ा होना चाहिए। उसी प्रकार जैसे रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाही। नट का मतलब होता है जो कलाकार होते हैं, जो अपनी तरकबबाजी आदि दिखाते हैं। जैसे सर्कस आदि में कोई नट है, नटी है, वो क्या करते हैं? अपनी आर्ट दिखाते हैं। और वो कैसे करते हैं? कुंडली का मतलब हो गया एक छोटा सा नैरो बॉटम, बहुत ही पतली सी सुरंग में से या बहुत छोटे से गोले में से अपने शरीर को जैसे निकाल लेते हैं। सिमटी कूद चढ़ी जाही, उसी में सिमट कर सुकड़ कर कूद जाते हैं। चढ़ी मतलब निकल जाते हैं, छोटे सी रिंग में से निकल जाते हैं। वो जैसे एक नट आदि अपना प्रदर्शन करते हुए, अपनी आर्ट का प्रदर्शन करते हुए जिस प्रकार वो निकल जाते हैं तो कितना गजब का लगता है कि वाह, इतने छोटे से खड्डे में से इतना बड़ा शरीर ऐसे निकल गया, सर्पिलाकार जैसे, सांप के जैसे, हमें कितना आश्चर्यचकित करता है। वैसे ही दोहों की भी खास बात क्या होती है कि छोटे से थोड़े से अक्षर में अगर बहुत बड़ी सार गर्भित वाली बात कह दी जाए तो वो ही दोहा क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ होता है। रहीम दास जी का कहना है कि अत्यंत थोड़े से अक्षर वाले दोहे में बहुत गहरा अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार एक कुशल नट बाजीगर शरीर को सिमटाकर छोटे मुंह वाली कुंडली में कुशलतापूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार भी सीमित शब्दों में गहरी अर्थपूर्ण बातें कह देता है। अगला दोहा है, धनी रहीम जलपंक को लघु जिय पियत अगाए, उददी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। आगे चलते हैं। धनी रहीम जलपंक को लघु जिय पियत अगाए, उददी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। पियासो मतलब प्यासा, जाए मतलब रह जाता है। किससे प्यासा रह जाता है? समुद्र। उददी मतलब समुद्र। समुद्र इतना बड़ा है, इतना सारा पानी है उसमें, लेकिन फिर भी लोग प्यासे रह जाते हैं। इतने बड़े समुद्र से तो अच्छा क्या है? धनी मतलब धन्य है रहीम जल पंक को। पंक मतलब कीचड़ का जल है ना, वो बहुत, अगर छोटे से पोखर में कीचड़ का गंदा पानी है तो वो उस महान बड़े समुद्र से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि छोटे सा पोखर, छोटा सा तालाब अगर गंदे जल का है तो वो भी क्या है? लघु जीव मतलब छोटे जीवों को क्या करता है? पियत अगाय। अगाय मतलब तृप्त करता है, उनकी प्यास बुझाता है। छोटे जीवों की तो वो प्यास बुझा ही देता है। छोटे जीव जंतु जैसे गली के मतलब दूसरे जैसे कुत्ते आदि है या फिर पशु पक्षी आदि हैं, वो तो उसका पानी पीकर क्या कर लेते हैं?
अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तो इतने बड़े समुद्र से क्या ही मतलब। तो ये उसी प्रकार का है कि जैसे वो वाला दोहा है ना एक प्रकार का, पंथी को छाया नहीं फल बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उसी प्रकार यहाँ पर भी यही अर्थ दे रहा है कि समुद्र के बड़े होने से क्या ही फायदा। जैसे रहीम दास जी कहते हैं कि शक्तिशाली के सामने छोटे को ते बड़े को देखकर क्या ही मतलब, है ना। जिस प्रकार से अगर वो समुद्र की महानता या बड़ापन किस काम का, अगर वो प्राणियों के प्यास बुझाने के ही काम नहीं आता है, तो उससे अगर प्यास ही नहीं बुझती है तो कवि का आशय है कि जो व्यक्ति किसी के काम नहीं आए वो कैसे महान हो सकता है। हाँ, अगला है नाद रिजी तन दे तमृग। नाद रिजी तन दे तमृग, ते रहीम पशु से अधिक, रिजेहू कछु न देत। नाद रिजी तन दे तमृग, नर्दन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजेहू कछु न देत। कितनी अच्छी बात बताई गई है कि नाद का मतलब हो गया ढोलक का स्वर। नाद ढोलक का स्वर, ढोलक के स्वर पर रिजी मतलब खुश होकर, प्रसन्न होकर, मृग जो है, हिरण जो है, अपना तन भी दे देता है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। ढोलक के नाद पर, स्वर लहरी पर प्रसन्न होकर हिरण अपने प्राण तक दे देता है। उसी प्रकार नरधन हेत समेत, उसी प्रकार अगर मनुष्य अगर किसी की कला पर प्रसन्न होता है तो वो क्या दे देता है, धन दे देता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति भी कला पर मुग्ध होकर उसकी कल्याण की कामना करते हुए प्रेम पूर्वक धन दे देता है। परंतु यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि ते रहीम पशु से अधिक। रहीम दास जी कहते हैं कि वो मनुष्य तो पशुओं से भी अधिक है, कि रिजेहू कछु न देत, कि किसी की कला पर वो रिजहू मतलब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, फिर भी वो क्या करते हैं, कछु न देत, कुछ भी नहीं देते हैं। तो रहीम दास जी के अनुसार ऐसे मनुष्य तो पशुओं से भी अधिक बदतर हैं, पशुओं से भी अधिक निम्न हैं। कवि का आशय यह है कि मनुष्य को कला की कद्र करनी चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होई। ये उसी प्रकार से है जो पहला दोहा हमने पढ़ा था कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा टूटने पर जुड़ नहीं सकता, और जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात कभी भी वापस कितना ही लाख कोशिश कर ले लेकिन नहीं बनती है। रहीम दास जी नीति परक दोहे में कहती है कि बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई बात कोई कुछ भी क्यों ना करे लेकिन वापस ठीक नहीं हो पाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। दूध के फटने के बाद उसे कितना ही मथा जाए लेकिन उसमें से माखन नहीं निकल पाता है। आगे देखते हैं, रहीमन देखी बड़ीन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आए सुई, कहा करे तरवारी। अब रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े को देखकर कभी भी छोटों को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई आपके सामने बड़ा आ जाए तो अब या फिर बड़े मनुष्यों को देखकर निचले तबके के जो निम्न जाति के लोग हैं उनको उपेक्षित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ कभी कभी काम आए सुई, का करे तलवारी। क्योंकि अगर हमें दोनों ही तीखे हैं, सुई और तलवार दोनों ही तीखे हैं, उसी प्रकार नीचे तबके के, उछले तबके के दोनों ही मनुष्य हैं। लेकिन जहाँ पर आपके अगर सुई काम आती है, अगर धागा पिरोने के लिए, सिलाई करने के लिए जो काम सुई करती है, क्या वो तलवार कर सकती है? उसी प्रकार यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि नीचे तबके के लोग जैसे आगे अगर हरिजन आदि है, ये हमारी सेवा नहीं करे, ये हमारे गली में आकर सफाई आदि ना करे, तो क्या हमारा रहना संभव हो सकता है? और एक पुजारी को देखकर उनकी उपेक्षा कर दे?
क्या हम हर समय मंदिर में ही जाते हैं? और इसी प्रकार हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो नीचे तबके के हरिजन हो, चाहे वो पुजारी हो। जहाँ जिसका काम होता है वो वहाँ पर सबकी काम आते हैं, इसलिए कोई भी उपेक्षित वर्ग नहीं है, सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो हरिजन है चाहे वो पुजारी है, सब एक समान हैं। तो रहीमन दे के बड़े को लघु न दीजिए डारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े और शक्तिशाली के सामने छोटों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है। रहीमदास जी ने अपने दोहों में नीति संबंधी बात जो भी कही है वो ऐसे एग्जाम्पल दे के कही है कि हमारे दिल तक उतरती है वो सारी बातें। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। देखो, आपको एक एक दोहे का अच्छे से अर्थ करना है, क्योंकि आगे के प्रश्न उत्तर भी इन्हीं दोहों में से बनेंगे। क्या तो दोहे का भावार्थ पूछ लेंगे या उसके पीछे की कोई अंतरकथा आपसे पूछ सकते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमदास जी कहते हैं कि खुद की संपत्ति के बिना, मतलब मनुष्य को अपना थोड़ा बहुत धन संपत्ति रखना चाहिए। और धन संपत्ति सिर्फ वो ही नहीं है कि आपका अच्छा नाम भी आपकी संपत्ति है ना। आपकी अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो वो भी आपकी एक प्रकार से संपत्ति है। तो रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि अपनी संपत्ति किसी भी विपत्ति का, अपनी संपत्ति के बिना, अपने पास अगर कोई धन संपत्ति नहीं है तो इसके बिना हम कोई भी विपत्ति का सामना नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर विपत्ति आ जाती है एक बार के लिए तो हमारी खुद की संपत्ति जो होती है वो ही हमारे काम आती है। कोई ना विपत्ति सहाय, क्योंकि विपत्ति में एक बार के लिए रिश्तेदार आदि भी क्या कर लेते हैं, हमसे किनारा कर लेते हैं। तो विपत्ति में फिर कोई हमारा सहारा नहीं होता है, इसीलिए हमें थोड़ा बहुत संचय करना चाहिए। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। जिस प्रकार जल, कमल की संपत्ति क्या है, खुद का जल है, वो जल में रहता है। हालांकि कमल को खिलने के लिए सूरज की भी आवश्यकता है ना, लेकिन सूरज की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर खुद की संपत्ति जल ही उसके पास नहीं है, बिना जल के, तो सिर्फ सूरज भी उस कमल को नहीं बचा सकता है, सिर्फ सूरज की रोशनी उस कमल के लिए पर्याप्त नहीं है। उसी प्रकार रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार कमल का आधार पानी ही अगर नहीं है तो सूर्य उसकी रक्षा नहीं कर पाता है, ठीक उसी प्रकार निज संपत्ति वाला कोई भी व्यक्ति विपत्ति या संकट पड़ने पर अगर खुद के पास संपत्ति नहीं है तो वो उस संपत्ति को सहन करने योग्य नहीं रह पाता है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। कितनी बढ़िया बात कही गई है, जीवन का सार है। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना क्या है, सब सून, सब कुछ सूना है, सब कुछ सूना है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ लिए हैं, देखो, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। पानी के बिना ना तो मनुष्य उभर सकता है, ना मोती उभर सकता है, ना चूर्ण उभर सकता है। चूर्ण का मतलब हो गया आटा, मानुष का मतलब हो गया मनुष्य, और मोती जो बहुत ही बहुमूल्य है। समुद्र के अंदर लोग मोती लेने जाते हैं, गोताखोर गोता मोती लेने के लिए निकालते हैं समुद्र में। अब मोती कैसे बनता है, स्वाति नक्षत्र के अंदर यदि सीप के अंदर बारिश की बूंद गिर जाती है, कब, स्वाति नक्षत्र पर बारिश की बूंद अगर सीप में गिर जाती है तो वो मोती का आकार ले लेती है। तो खाली सीप कुछ नहीं है, सीप के अंदर स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद गिरना जरूरी है, और वो बार बार बूंद गिरती जाती है तो वो बूंद जो है वो मोती को चमक देती है। पानी की बूंद मोती को चमक देती है। तो मोती कुछ और नहीं है, सिर्फ पानी की बूंद है। लेकिन पानी की बूंद तो हर जगह है, अनुकूल परिस्थिति क्या है उसकी, स्वाति नक्षत्र में सीप के अंदर अगर पानी की बूंद जाएगी तो वो क्या ले लेगी, मोती का रूप ले लेगी। तो मोती बनने के लिए पानी की ज़रूरत है कि नहीं है।
मानुष भी पानी के बिना ऐसे तो रह नहीं सकता, लेकिन एक पानी और है मनुष्य का, वो क्या है? इज्जत मनुष्य की, मनुष्य का खुद का अहम इज्जत है ना, वो भी क्या है? मनुष्य का पानी है। पानी उतर जाना, जिसे हम कहते हैं ना बेइज्जत होना, मुहावरे पढ़े हो? पानी उतर जाना मतलब बेइज्जत होना, इज्जत चली जाना हमारी, किसी कारणवश दिवालिया घोषित हो गया हो, किसी से चोरी डकैती कर लिया हो, सब प्रकार से इज्जत जा सकती है। कई तरीके इज्जत जाने के। चूर्ण, चूर्ण का मतलब आटा। आटा क्या खाली सूखा आटा काम आ सकता है? जब तक उसमें हम पानी नहीं डालेंगे, वो गूंदा नहीं जाएगा, तब तक उसकी रोटी नहीं बनेगी। अरे चलो कोई कह दे कि रोटी नहीं हलवा बनाकर खा लेंगे, तो हलवे भी तो पानी चाहिए होता है भैया। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ना तो चूर्ण उबर सकता है, ना मनुष्य उबर सकता है, ना मोती उबर सकता है पानी के बिना। तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई ना उबरे, मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। रहीमा मोती मानुस चून। आगे चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। अब यदि आपने इनको अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रेम का धागा टूटने पर पहले की बातें क्यों नहीं हो पाता है? तो रहीमदास जी ने अपने पहला ही श्लोक, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम या आपसी लगाव और आकर्षण और विश्वास का होता है। यदि एक बार किसी से विश्वास टूट जाए ना, तो वो पहले जैसा भाव नहीं रहता है। जैसे धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता है, जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम या विश्वास रूपी धागा किसी से टूट जाता है तो फिर उसमें एक तरीके का मिठास नहीं रहता है, एक गांठ पड़ जाती है। दूसरा प्रश्न है, हमें अपने दुख दूसरों को क्यों नहीं बताना चाहिए? हमें अपने दुख को, मन की व्यथा को मन में ही रखना चाहिए रहीमदास जी के अनुसार, क्योंकि अगर दूसरे उसे दूसरों को हम सुनाते हैं तो वो क्या करते हैं? उसका मजाक बनाते हैं, उसे दूसरों के सामने प्रकट करके मजाक बनाते हैं, और क्या करते हैं? हमारे दुख बांटने की अपेक्षा हमारी उपहास करते हैं, हमारे जले पर नमक भी छिड़कते हैं। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को क्यों धन माना है? पंक जल मतलब कीचड़ के जल को क्यों अधिक जल माना है? क्योंकि अगर कीचड़ का जल छोटा सा पोखर ही क्यों ना हो, अगर वो जीव जंतुओं की प्यास बुझाने के लिए, छोटे जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों का प्यास बुझाने के काम आ रहा है, तो वो छोटा सा कीचड़ का जो जल है वो भी काफ़ी बेहतर है सागर से, क्योंकि सागर का जल तो इतना खारा होता है कि वो किसी की प्यास भी नहीं बुझा सकता है। तो विशाल सागर अपने खारेपन के कारण प्यास नहीं बुझा पाता है, वहीं पंक जल चाहे थोड़ी मात्रा में ही क्यों ना हो, छोटे जीव जंतुओं की प्यास को बुझाने के काम आता है। एक को साधने से सब कैसे सध जाता है भैया? रहीमदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे लालचपूर्ण विचारों को छोड़कर नियम से, संयम से एक ही महत्वपूर्ण कार्य को करे ना, और एक ही महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करता है और उसमें सफल होता है, तो उससे सारे कार्य भी सध जाते हैं, उससे सारे संबंधित सारे कार्य सफल हो जाते हैं। फिर एक सफलता के बाद क्रम से अन्य सफलता भी मिलने लगती है। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर सकता भैया? क्योंकि कमल की खुद की संपत्ति है जल, यदि वो ही उसके पास नहीं है तो उसकी संपत्ति, उसको कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। कमल की जीवन शक्ति जल है, यही उसकी संपत्ति है। यदि उसकी संपत्ति ही उसके पास नहीं है तो फिर सूर्य उसको चाहे कितना ही जीवन दान दे दे, वो जीवित नहीं रह सकता। अगला क्वेश्चन है, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा था? तो अवध नरेश को चित्रकूट अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास के हेतु
जाना पड़ा था, उन्हें वनवास भोगना था और वनवास के लिए चित्रकूट के जैसा रमणीय वन तो कोई हो ही नहीं सकता था। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? नट जो होता है मतलब वो एक तरीके के कर्तव्य दिखाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो खुद को समेट कर सिकोड़ कर एक छोटे से गोले में अपने शरीर को निकाल लेता है। तो लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय बन जाता है कि छोटे से रिंग के अंदर ये नट कैसे अपने शरीर को निकाल लेता है। तो वो जो कुंडली के आकार से निकलकर ऊपर चढ़ता है, वही उसे ऊपर चढ़ाता है। मोती मानस चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो पानी जब स्वाति नक्षत्र में किसी सीप में पड़ता है तो वो मोती बन जाता है और मोती के लिए वो कांति का काम करता है, उसकी चमक का काम करता है। और वो ही व्यक्ति जो है पानी, वो सम्मान का है विषय है, क्योंकि बिना सम्मान के मनुष्य का जीवन निरर्थक है। और तीसरा है जो चूर्ण अर्थात आटे का प्रयोग बिना पानी के संभव नहीं है। अब आगे भाव स्पष्ट कीजिए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाए तो जुड़ नहीं सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चों, अगर आपने इन दोहों को अच्छे से समझा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक प्रश्न का उत्तर यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, खुद के शब्दों में लिखिए। आप 9th स्टैंडर्ड के किड्स हैं, आप कर सकते हैं। आप में बहुत अधिक क्षमताएं हैं, आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और बहुत अच्छा करें। हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो हिंदी की तैयारी आप मुझ पर छोड़िए। एक क्विक रिवीजन देखिए, 25-25 मिनट का एक वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को पक्का कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ आपको ऑल द वेरी बेस्ट।